अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बड़ी ही मज़ेदार बिरयानी बना रहे हैं। आप इसे खाएंगे तो इंशाल्लाह हजार की बिरयानी का मज़ा भूल जाएंगे। इस बिरयानी में बहुत ज़्यादा टमाटर और बहुत ज़्यादा दही इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये कम मसालों से तैयार करदा बहुत ही रसीली मगर साथ ही साथ बहुत सटल सी बिरयानी है। इस बिरयानी के लिए आप सबसे पहले 11-21 चावल को धोकर 3 घंटे के लिए भिगो के रख दें। इस चावलों की खासियत ये है कि ये तो है सेला मगर इसमें खुशबू बासमती की है। और हाँ, चावल पुराना वाला लीजिएगा, क्योंकि चावल जितना पुराना होता है उतनी ही उसकी पकाई अच्छी होती है। अब हमने 2 किलो चिकन ली और इसके 16 वाले पीसेस करवा लिए। फिर इसे अच्छी तरीके से धो दिया और आपके सामने थाल में सजा दिया। अब हमने 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून लौंग, जो 15 से 20 दाने बनेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची। आप इन चीजों को देख के परेशान नहीं होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी में ज्यादा है। हम मसाला थोड़ा ज्यादा बना के रख रहे हैं, मगर आपको 4 किलो बिरयानी की रेसिपी बता रहे हैं। सीधा 1 टेबलस्पून भरकर दालचीनी 2 इंची वाली, 2 अदद मोटी स्टिक, 3 बादियान के फूल और 5 अदद हरी इलायची। इन सब का ढलढला सा मतलब मोटा मोटा सा पाउडर बना लें। साथ ही साथ 1 गड्डी धो के काट लें धनिया की और 6 से 8 हरी मिर्चें भी धो के रख लें। 4 अदद लाल टमाटर स्लाइस कर लें। 1.5 टेबलस्पून लहसुन और 1.5 टेबलस्पून अदरक को भी कूट लें। हमने 8 अदद हरी मिर्चें भी कूट के रख ली हैं। एक पतीले में 3 कप ऑयल शामिल करें और गरम होने पे 2 दरमियानी बारीक स्लाइस हुई प्याज को ब्राउन करके निकाल लें। इसी तेल में लहसुन अदरक और हरी मिर्चें इसी तेल में भून लें। फिर इसमें मुर्गी शामिल करके इतना पकाएं कि ये बाहर से व्हाइट दिखना शुरू हो जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के नमक, आधा टेबलस्पून कटा लाल मिर्च पाउडर, 15 से 20 साबुत काली मिर्चें, 8 से 10 लौंगे, 1 टेबलस्पून भर के सफेद जीरा, 2 अदद तेज पत्ते, 3 अदद हरी इलायची यानी छोटी इलायची। इन सब चीजों को चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। फिर इसमें कटे हुए टमाटर शामिल करें और उनको भी मिक्स कर दें। बाबा कहते हैं टमाटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वरना फ्राई के अलावा बाकी चीजों का टेस्ट खराब हो जाता है। आपकी इस बात में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगा। अब जो हमने मसाला बना के रखा हुआ था उसमें से आधा इस चिकन में डाल के चम्मच चला लें और तकरीबन 20 के करीब आलू बुखारे धोकर वो भी इसमें शामिल कर दें। अब इसको थोड़ी देर के लिए भुनने दें और चम्मच चलाते रहें। फिर इसके अंदर आधा लीटर की करीब पानी शामिल करें। फिर इसके अंदर 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग शामिल करें। अब जर्दे का रंग भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब सारी की सारी मुर्गी यखनी के अंदर से निकाल कर इसमें तकरीबन आधा किलो आलू काट के शामिल कर दें। बाबा आलू डालने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे, वो भी क्या करें, उनकी भी मजबूरी है और उनकी मजबूरी है हम, जिनको बिरयानी में आलू बहुत पसंद है। चिकन की बिरयानी में अगर चिकन हाफ टन करने के बाद निकाल दी जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। बाकी मुर्गी दम में और ज्यादा गल जाती है और चावल और बिरयानी दोनों में से कोई एक भी चीज ज्यादा गल जाए तो उसकी लुकिंग खूबसूरत नहीं रहती। और भोकाल बाबा के खाना पहले देखने में खूबसूरत होना चाहिए। अब हमने पतीले के ऊपर ढक्कन लगा दिया और 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। इतनी देर में हमने दूसरे पतीले में 4 लीटर पानी डाला। फिर हमने इसके अंदर 10 टेबलस्पून नमक के डाल दिए। चावलों में नमक थोड़ा निकलता हुआ अच्छा लगता है। अब हमने 2 टेबलस्पून भर के जीरा शामिल किया और आँच को बिल्कुल तेज करके उसके ऊपर ढक्कन ढक दिया ताकि पानी में उबाल जल्दी आ जाए। जब पानी के अंदर अच्छी तरीके से उबाल आ गया तो जो चावल हमने शुरू में भिगोए थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। चावल डालते ही पानी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए यहाँ
आंच को पूरा टेस्ट करें ताकि इसमें उबाल एक बार फिर आ सके। चावल को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए तेज आंच पर हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए उबाल लें। फिर इसकी कन्नी चेक करें। जब 3 कन्नी हो जाए तो यानी चावल 3/4 डन हो जाए तो इसे एक छलने में डाल के छान लें। चावल हमें जब उबालने हैं जब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो। अगर पहले से उबले हुए चावल मतलब ठंडे चावल अगर मसाले में डाले जाएं तो चावल सीधा नहीं रहता बल्कि मुड़ जाता है। अब बस हमने आलू को ढक्कन उठा के देखा तो आलू बिल्कुल गल चुके थे। फिर हमने इसके अंदर मुर्गी शामिल कर दी। के लिए एक खास चीज थी जिसका बाबा नाम बता रहे हैं जो हम भूल चुके हैं। इसके लिए आप 300 ग्राम दही को अच्छी तरीके से फेंट लें। इसके अंदर 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, 1 टीस्पून जर्दे का रंग डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करें। अब मुर्गी और आलू के मसाले पर 2 टमाटर बारीक स्लाइस करके बिछा दें और उसके बाद आधी गड्डी धनिया और आधी गड्डी पुदीने को के ऊपर छिड़क दें। सबसे आखिर में दही के मिक्सचर को चम्मच की मदद से डाल दें। बाबा ने इसको सारा का सारा ऐसे ही नहीं उलट दिया था बल्कि थोड़ा थोड़ा करके चम्मच की मदद से हर जगह फैला दिया था। हम भी हैरत और शौक से ये प्रोसेस देख रहे थे तो ये इतना टेम्पटिंग लग रहा था। और दूसरा हम सोच रहे थे कुकिंग में कितनी मेहनत है। अब वो जो आधा पिसा हुआ मसाला रह गया था वो भी इसके अंदर डाल दीजिए और 2 प्याज जो हमने तली थी उसको भी इसके ऊपर छिड़क दें। और हाँ, इसके ऊपर साबुत हरी मिर्चें भी छिड़क देंगे। अब आई गरम चावल डालने की बारी तो भाई बहुत एहतियात के साथ इसके ऊपर ये चावल डाल दें। अब इसको कपड़े की मदद से बाबा ने लेवल कर दिया। फिर बाबा ने इसके ऊपर 1 कप कुकिंग ऑयल इवनली डाल दिया। बाबा कह रहे थे इससे चावल में शाइन आती है। फिर जर्दे का पाउडर अलग अलग जगह पे छिड़क दिया। ऊपर से थोड़ी सी बची हुई प्याज से गार्निश कर दिया। चूल्हा एक दफा खूब टेस्ट किया और गौर से देखा। जब तय में से भाप निकलने लगी तो चूल्हा स्लो करके पतीले का ढक्कन बंद कर दिया और इसके ऊपर हैवी वेट रख दिया सिर्फ 15 मिनट के लिए। जब ढक्कन उठा के देखा तो सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत महक आई है और खिले खिले चावलों की क्या ही बात है। माशाअल्लाह। आप भी बनाएंगे और बताएंगे कि कैसी लगी। ये वीडियोस हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। बाबा के साथ कैचअप करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।